प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से एक बार मित्रता पाठ का अध्ययन करेंगे जो कक्षा 10 के पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित है और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आइए देखते हैं अगले इस गद्य में रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। इसका अध्ययन तुमने लिखा है यहाँ पर। मित्र केवल उसे कहते हैं, खाली स्थान मित्रता रही है। यहाँ पर एक अध्ययन समाप्त है तो इसकी संपूर्ण भाग को हम लोग देखते हैं। तो लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुण की तो हम कल्पना करें, जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे हम अपने छोटे छोटे काम तो निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए और ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो ये गद्यांश का संपूर्ण भाग घ का अंगा का, इसको अभी हमने लिखा नहीं, चलिए लिख दे रहे हैं कि अंगा यानी पांचवा हो गया और ये छठा च। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न यही बन रहा है, उपनिषद गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें है, जो पंक्ति दी गई है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए और जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए। तो इसका जो अर्थ लिखना है, व्याख्या करनी है कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, पथ रास्ता प्रदर्शक दिखाने वाला के समान होना चाहिए कि हमारा जो मित्र हो वह हमें सही राह पर ले जाने वाला हो, सही रास्ते पर सही रास्ते का हमें बोध कराने वाला हो, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, यानी कि हम उस पर भरोसा कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, यानी कि जो भाई और भाई का प्रेम होता है ऐसा ही प्रेम मित्र से मित्र का होना चाहिए। कुल मिलाकर के इसका एक अर्थ ये हुआ कि जो हमारा मित्र हो वह हमारा हितैषी हो, शुभचिंतक हो, वह हमें बुरी संगत से बचा करके सही रास्ते पर ले जाए, जिस पर हम भरोसा कर सकें और भाई के समान उससे हम प्रेम कर सकें। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मित्रों में परस्पर कैसा भाव रहना चाहिए। मित्रों में कैसा परस्पर भाव रहना चाहिए, इसका उत्तर देखेंगे। मित्रों में परस्पर सहानुभूति का भाव रहना चाहिए कि जो एक मित्र की हानि और लाभ को दूसरा मित्र अपना हानि और लाभ समझे, ऐसा भाव मित्रों के बीच परस्पर होना चाहिए। तो आइए अगले गद्य को देखते हैं। अंग यानी कि पांचवा, इसका अध्ययन मैंने लिखा, राम धीर और शांत, फिर खाली स्थान और देखता था। तो इसका संपूर्ण भाग देखते हैं। शुक्ल जी क्या लिखते हैं, राम धीर और शांत प्रकृति के थे, यानी कि यहाँ राम के गुणों की का वर्णन किया इन्होंने। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। उग्र यानी कि भड़कीले, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, यानी कि बहुत क्रोधी थे और एक धीर गंभीर शांत थे, लेकिन दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था, अगाध प्रेम था। उदार था उच्चासय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ ऐसी विशेष समानता न थी, यानी कि जो कर्ण का चरित्र है और जो दुर्योधन का चरित्र है, दोनों में समानता नहीं थी, लेकिन दोनों फिर भी मित्र थे। पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई भी बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता खूब निभी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई विशेष उदाहरण नहीं है कि जब समान गुण दोष हों लोगों में तभी मित्रता होती है और निभाई जा सकती है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। एक ही स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। आज समाज में ऐसे लोग रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मित्र बने, जो गुण हमें नहीं था, जो हमें कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने वाला जो व्यक्ति हो वही हमारा मित्र बने।
चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। चिंताशील जो गंभीर, जो विचार करने वाला जो व्यक्ति है, वह चाहता है कि जो आनंद देने वाला हो, जो हंसने हंसाने वाला हो, जो विनोद प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वो हमारा मित्र बने। निर्बल जो होता है वो चाहता है किसी बलवान को, निर्बल बलि को और धीर उत्साही को। जो कमजोर लोग होते हैं, डरपोक होते हैं, वो उत्साह से युक्त लोगों को अपना मित्र बनाना चाहते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुख ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ये तमाम उदाहरण सुनील जी ने दिए कि कैसे कैसे भिन्न गुणों वाले लोग भी एक दूसरे के अभिन्न मित्र बने और कैसे उनकी मित्रता समाज में आज उदाहरण बनी हुई है। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न फिर से वही कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता है और इसके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में जो पंक्ति आ रही है, तो यहाँ पंक्ति दी जा रही है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर उत्साही का। जो चिंताशील मनुष्य होता है, जो चिंतनशील होता है, मनन करने वाला होता है, गंभीर होता है, वह चाहता है कि हमारा मित्र ऐसा बने जो विनोद प्रवृत्ति का अर्थात मजाकिया हो, हंसमुख स्वभाव का हो, वह ऐसे मित्र को तलाशता है। और जो निर्बल है, कमजोर है, वह बलवान को मित्र बनाना चाहता है। जो धीर उत्साही है, यानी जो कमजोर और कायर लोग हैं, वह उत्साहवान यानी कि जो ऊर्जा से लवरेज रहे, ऐसे मित्रों की वो तलाश करते हैं, ऐसे मित्रों की खोज करते हैं और ऐसे व्यक्तियों की खोज करके वो उन्हें अपना मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त और अकबर किनका मुंह ताकते थे और क्यों? चंद्रगुप्त चाणक्य का और अकबर बीरबल का मुंह ताकते थे। क्यों? क्योंकि वह उनसे चंद्रगुप्त चाणक्य से युक्ति और उपाय के लिए और अकबर बीरबल की ओर मन बहलाने के लिए उनका मुंह ताकते थे। यानी कि एक पंक्ति में इसका उत्तर लिखे तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर फिर से हम एक बार कि चंद्रगुप्त चाणक्य का मुंह ताकते थे युक्ति और उपाय के लिए और अकबर बीरबल का मुंह ताकते थे मनोरंजन के लिए, यानी मन को बहलाने के लिए। इस प्रकार से यह दोनों व्याख्याएं यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ लोग समझ में आया होगी। अगर जहाँ पर नहीं समझ में आता है तो उस प्रश्न को, उस पंक्ति को आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपकी समस्या का समाधान होगा। और इस शुभकामना के साथ कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप लोग मेहनत करें और जीवन में सफल हो। धन्यवाद।